जैसे क्वेश्चन का बोल रखा है कि जो वृत्त को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज को वर्ग कहते हैं और वर्ग को आयत कहते हैं, तो तीन भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहेंगे। जिसमें सबसे पहले देखो बहुत आसान होता है, यहाँ पे देखना है कि त्रिभुज क्या होता है। तीन भुजा वाला आकृति होता है ना, तो जैसे अब देखो तीन भुजा वाला आकृति यही होता है, त्रिभुज होता है ना। अब त्रिभुज को हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज को हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज किसमें क्या बोल रहा है, त्रिभुज को वर्ग कहते हैं। तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग। तो सबसे आसान रीजनिंग क्वेश्चन है ये। तो जिसको जो बोला है, जिस त्रिभुज को बोला ना, तो त्रिभुज को क्या कह रहे हैं हम लोग, वर्ग कर रहे हैं ना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना है, ये देखना है कि लास्ट में क्या पूछ रहा है और उसको क्या बोल रहा है, वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्या बोल रहा है, वर्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग। लिखा क्वेश्चन, एक निश्चित कुट भाषा में क्रिकेट को तीरंदाजी कहा जाता है और तीर अंदाजी को क्या बोलते हैं, फुटबॉल कहा जाता है, और फुटबॉल को वॉलीबॉल कहा जाता है। तो बल्ले से कौन सा खेल खेला जाता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे हम लोग, बल्ला से कौन सा खेल खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है। और क्रिकेट को क्या कहा जा रहा है, क्रिकेट यही कहा जा रहा है ना। तो क्रिकेट को तीर अंदाजी कहा जा रहा है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, तीर अंदाजी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। ये सबसे मतलब लगभग रीजनिंग का सबसे आसान क्वेश्चन होता है। इतना आसान होता है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें देखो क्या बोल रखा है, यदि किताब को कलम कहा जाता है, कलम को गेहूं कहा जाता है, गेहूं को कुर्सी कहा जाता है, कुर्सी को कप कहा जाता है और कप को पुस्तक कहा जाता है, तो खाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करेंगे। तो गेहूं को क्या बोला, खाने के लिए गेहूं यूज करते हैं। अब गेहूं को हम क्या बोल रहे हैं, गेहूं को हम क्या बोल रहे हैं, कुर्सी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, कुर्सी हो जाएगा। जब गेहूं को हम कुर्सी कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, कुर्सी। यही ध्यान रखना है, गेहूं नहीं मारना है, गेहूं को क्या कहा जा रहा है उस, ठीक है, उसको आंसर देना है। आंसर क्या हो जाएगा, कुर्सी। आंसर क्या बोल रखा है कि टीबी 12 और QY 20 के बीच एक निश्चित संबंध है। ML 16 और JI 24 के बीच भी वही संबंध है। तो समान तर्क के आधार पे RD 20 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ध्यान में आ रहा है, 20 होता है ना, Q T कितना 20 पे आता है और ये 17 हो जा रहा है, मतलब 3 क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर B को अब देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे B क्या है। अब B को हम मान लेते हैं कि जैसे कि Z कितने पे होता है, 26 पे, 26 पे होता है ना। A कितने पे हो जाएगा, रिसाइकल करके जाएगा 27 पे। अब B क्या हो जाएगा, 28 पे। अब 28 में से हम घटा देंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेंगे 28 में से हम घटाएंगे 3 पे कितना हो जाएगा, 25। क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ से कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है। ठीक है, 12 में से 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। वैसे ही सेम लॉजिक यहाँ पे देखो, ये 13 है। अब 13 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 10 होगा, 10 होगा ना। ये 12 है, 12 में से 3 जाएगा, आई है 9 है। अब इसमें कितना जोड़ दें, 8 जोड़ दें। इसके मतलब हमको समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 घटा रहा है और लास्ट में तो देखो ये 18, इसमें से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 15 पे क्या आता है, वो आता है। फिर ये 4 है, 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 1 पे क्या होता है, ओ। अब इसमें क्या करना है, हमको 8 जोड़ देना है। 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 28। तो कितना आंसर हो जाएगा, तो ठीक है, 2 A 28। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ इस तरीका से क्या बोल रखा है, KIT 20 और PRG 50 के बीच एक निश्चित संबंध है। ENT 60 और VMG 40 के बीच वही संबंध है। तो समान तर्क के आधार पे MFG 18 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग कहीं ना कहीं लॉजिक ढूंढना है। यहाँ से देख लेंगे यहाँ क्या कर रहे हैं तो हो रहा है, फिर यहाँ से देख लेंगे क्या कर रहे होंगे, वही लॉजिक को ढूंढ के क्या करना है, हमको इसमें अप्लाई करना है, मतलब उस सेम लॉजिक होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ क्या ध्यान आ रहा है, एक अपोजिट वाला तुम लोग को बताया ना कि एक अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। नियम क्या होता है, 1 और 60, ये कितना हो जाता है 26, 27। तो 2 अल्फाबेट नंबरों का योग क्या होता है, अगर 27 होते एक दूसरे क्या होता है
अपोजिट होता है। जैसे हम बी ले लिया, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, क्योंकि ये कितने पाता है 2 पे और कितने पाता है 25 पे, हो जाएगा ना। वैसे ही अगर हमें जैसे ही कुछ दिखता है ओ तो कितना आता है 15 पे, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, क्योंकि कितने चाहिए 27 होने में। वैसे ही देखो ये क्या है 11, यहाँ क्या हो जा रहा है 16, 27 हो गया। इसका मतलब क्या, इसमें क्या लॉजिक लगा है, अपोजिट का, अल्फाबेट का अपोजिट का। फिर देखो ये क्या है 9 है, इसका क्या हो जाता है 18। ये देखो 20, ये क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ पे तुम लोग को लॉजिक नहीं मिल रहा होगा कि क्या है, क्या क्या करेंगे, तो आसान तो है ना। एक बार तो देखो ना, 20 में हम 5/2.5 से हम क्या करते गुना कर दे, क्या 50 आ जाएगा, आ जाएगा ना। नहीं करेंगे, आ गया तो हम कितने से गुना करते हैं 5/2 से, 2.5 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा और क्या हो जाएगा ये 50 आ गया। वैसे ही देखो ये भी क्या है अपोजिट हो गया ना, ये 5 हो गया और क्या हो गया ये 22 हो गया, हुआ ना। फिर देखो ये 14, तो ये क्या होना चाहिए 13 और ये 20 और ये क्या हो गया आपका 7। अब देखो इसमें भी हम क्या करेंगे 5/2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 40, आ जाएगा ना। काट देंगे तो कितना आ जाएगा 8, 8 बचे 40। अब सेम लॉजिक लगाना है इसमें। अब देखो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बताओ, n होगा ना, 13 तो 14 और ये क्या है, और इसके बाद से थोड़ा सा मिस्टेक क्या है, वी एम है ना, यहाँ पे क्या लिख रहा था एम एफ, क्या लिखना था यहाँ पे एम एफ जी, ठीक है सही लिखे थे तो एम एफ जी। अब इसका ये हो गया, एम का क्या हो जाएगा बताओ, ये होगा 16, 6 होगा तो ये 7 है, इसका क्या हो जाएगा अब टी हो जाएगा, 20 होना चाहिए ना। अब इसमें क्या कर लेंगे हम 5/2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 9, तो 9 बचे 45। ऑप्शन क्या है आपके पास डी नंबर, आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर।